हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू व्हीकल 24 चैनल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी फेवरेट होंडा ड्रीम युवा बाइक थी वो अब इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। हम अभी तक वेट कर रहे थे कि BS6 में लॉन्च होगी। हाँ, BS6 में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इंडिया में अब वो BS6 में लॉन्च नहीं होगी। ये कंपनी ने कंफर्म कर दिया है। होंडा ड्रीम युवा जो है वो कई कंट्रियों में इसकी बहुत अच्छी सेल होती है और इंडिया में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, क्योंकि इसका जो 100 सीसी की बाइक होती है और इसका जो माइलेज है वो 72 किलोमीटर पर लीटर का होता था और इसकी जो मेंटेनेंस थी वो बहुत ही कम थी और आपका चलने में जो राइडिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था। एज कम्पेयर टू इसका कंपटीशन था वो स्प्लेंडर प्लस से था, प्लेटिना से था और आपकी और स्पोर्ट्स से था। लेकिन अब ये गाड़ी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, जो पुराने BS4 के मॉडल हैं चल रहे हैं वो चलेंगे और हाँ, उनके पार्ट्स के मिलने में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके पार्ट्स के मिलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि होंडा ने CD110 जो निकाली है बाइक उसको कंटिन्यू किया हुआ है। उसमें ज़्यादातर पार्ट आपके ड्रीम युवा के ही देखने को मिलते हैं। इंजन जो है वो 110 में BS6 का यूज हुआ है। अब ड्रीम युवा भारत में क्यों लॉन्च नहीं की है, इसका रीज़न अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि बाइक बहुत अच्छी चलती थी, बिकती थी। लेकिन ये कंपनी का प्लान है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और कंपनी का आगे फ्यूचर में उसको लॉन्च करने का कोई भी रीज़न नहीं निकलता है। हाँ, जिस तरह से कोरोना महामारी चली है उस तरह से कंपनी जो है वो वेरिएंट्स को कम करने पर लगी हुई है, यानी कि अपने प्रोडक्ट की जो डिफरेंट वैरायटी थी उनको कम करके लाइन अप कर रही हैं, जिससे कि जिसकी 4 वैरायटी थी यानी 4 मॉडल थे उनको भी वो 2 मॉडल पर लाने की कोशिश कर रही हैं और कर भी दिया है बहुत सी कंपनियों ने। और ये हर जगह ने आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगा, चाहे बाइक हो, कार हो, आपको वेरिएंट जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। वेरिएंट देखने को मिलेंगे, उसमें ये होगा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का नाम चेंज कर दो और नया नाम दे दो, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ग्लैमर में हुआ है। ग्लैमर जो है वो आप उसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, लेकिन अभी जो होंडा ने हीरो ने नई बाइक निकाली है जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल यूज किया है, उसका नाम दे दिया है ग्लैमर एक्सट्रैक। तो आपको इस तरह के ही मॉडल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो वैरायटी मॉडल हैं कंपनियां उनको धीरे धीरे ख़त्म कर रही हैं, या तो उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, हाँ नाम चेंज भी किया है, तो उसमें सेम इंजन रखा हुआ है और ऐसे चेंजेस करके नाम रखा है जिसमें कि बाकी कुछ भी कंपनी को चेंज करना ना पड़े। जैसे एक्सट्रैक में क्या किया है कंपनी ने, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो प्योर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल यूज किया हुआ है और उसमें सेंसर्स लगाए हैं जो कि एग्जिस्टिंग मॉडल से ही उठाए हुए हैं। मॉडल सेम वही है, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी जो सेंसर्स की टेक्नोलॉजी है वो उसमें वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। जो एग्जिस्टिंग मॉडल हमारी लाइन पाइप अप होती है उसी में उनको चेंज कर दिया है। हाँ, ड्रीम युवा में कुछ पार्ट ऐसे थे जो कि बाकी CD जो 110 मॉडल 100 सीसी पहले आता था 110 हो गया है, उसमें जो कंपोनेंट थे वो कुछ डिफरेंट थे और उनकी जो लोकल रिक्वायरमेंट थी, जो लोकल इंपोर्ट था, वो सोर्स जो है वो अब रिलीवेबल नहीं रहे हैं कोरोना महामारी के कारण। इसीलिए उसी की वजह से लोकल पार्ट्स न मिलने की वजह से कंपनी ने उस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया और CD110 पर फोकस कर लिया, क्योंकि CD110 के सारे पार्ट जो है वो इजीली वेंडरों से मिल रहे थे। क्योंकि वेंडरों को दिक्कत ये होती है कि लो वॉल्यूम के पार्ट करने पर उनको खर्चा ज़्यादा आता है, इसीलिए CD जो 110 है उसके पार्ट्स, क्योंकि बिक्री अच्छी CD110 की, इसीलिए उसके पार्ट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, इसलिए वेंडर भी उनका सपोर्ट करते हैं, उनको बना के टाइम पे देते हैं। ड्रीम युवा के केस में ऐसा था कि जो वॉल्यूम था वो कम हो रहा था और उस कम वॉल्यूम की वजह से वेंडरों ने पार्ट बनाने से मना कर दिया, इसीलिए कंपनी को अपने CD जो ड्रीम युवा है उसको इंडिया से ड्रॉप करना पड़ा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ड्रीम युवा जो है हर जगह से बंद हो गई, नहीं, अदर कंट्रियों में BS6 में चल रही है, चलेगी भी, लेकिन इंडिया में सप्लाई चेन ना होने की वजह से और कॉमनाइज करने के कई सारे रीजन्स हैं, उसकी वजह से कंपनी ने इसको परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आपको अब होंडा ड्रीम युवा आगे देखने को नहीं मिलेगी। अब तक हम वेट कर रहे थे कि दीपावली के टाइम पे BS6 में होंडा ड्रीम युवा लॉन्च हो जाएगी, लेकिन अब आपको संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फेवरेट होंडा ड्रीम युवा BS6 जो है अब दोबारा मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, ना ही आपको भविष्य में देखने को मिलेगी। इसलिए आप सारी उम्मीदें छोड़ करके किसी दूसरे मॉडल पर शिफ्ट कर लीजिए। CD110 देख लीजिए, लेकिन
आपको होंडा ड्रीम जगह जैसी जो ग्राफिक्स हैं, जो उसका व्यू है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और गाड़ियों के अंदर में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमको संतोष करना पड़ेगा ड्रीम आके जाने का। लेकिन हाँ, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और जिस किसी के पास में आज भी है वो भी उसको अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और वो उसको अच्छी केयर से रख रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि आगे ये बाइक न मिलने वाली है, ना ही इसका कोई अल्टरनेट अभी तक मार्केट में आ पाया है जो इसको टक्कर दे, क्योंकि इस जैसा लुक किसी भी बाइक का नहीं है। हाँ, आपको माइलेज परफॉर्मेंस अच्छा मिल सकता है, लेकिन इस बाइक जैसी रिलेबिलिटी और इस जैसा लुक और इस जैसी क्वालिटी आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया बात जो होंडा ड्रीम की थी वो था उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो उसका ड्राइविंग करने का आनंद अलग ही आता था। उसकी कंट्रोलिंग पावर इतनी बढ़िया थी कि आप जिसने चलाई है वो उसको आज भी पसंद करता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसी बाइक को देखना चाहता है। तो हमारे बहुत सारे फैंस भी हैं अभी जो कि उस बाइक को पसंद करते हैं और जो वेट कर रहे थे कि कब वो BS6 में लॉन्च हो और हम उसको ख़रीदें। लेकिन बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपको BS6 में होंडा ड्रीम आगे मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ये आपके लिए सूचना थी इम्पोर्टेंट, जिसको कि मैं फ्लो कर दूं, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बनाए थे जिसमें कि मेरी कंपनी से बात भी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इस पर प्लान चल रहा है, अभी डिस्कस चल रहा है, जल्दी BS6 मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली कंपनी ने बहुत सारे फैक्टर्स पर सोच के और कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जो प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ था उसका, तो उसकी वजह से उसने इस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया है।